इस वक्त हमारे साथ समीर वानखेड़े हैं, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। समीर, मेरा यही सवाल आपसे है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है और आप कठपुतली हैं। मैं इस चीज की पूरी खंडन करता हूँ। आप हमारे स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। एनडीपीएस एक्ट जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उसको कोई भेदभाव करता नहीं है। जो एनडीपीएस एक्ट वायलेट करता है हम उस पर एक्शन है। लेकिन उसके अलावा भी बड़े बड़े गैंग्स डिसमेंटल किए हैं, हार्डकोर पेडलर और सप्लायर्स को भी पकड़ा है। आप काइंडली हमारे स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए पहले। जी समीर, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिस तरीके से सवालों के घेरे में आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन आ रही है, नवाब मलिक साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आपको जेल भिजवा कर रहेंगे। नहीं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, लेकिन हम हमारे काम करेंगे। आपके बयान पर ही नवाब मलिक ने रिएक्ट भी किया है। हालांकि जैसा कि मैंने ये बात कही आपको कि नवाब मलिक ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ सही तरीके से नहीं चल रहा, बोगस केसेस हैं ये। के लिए कोर्ट है, न्यायालय है उसके लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। समीर वानखेड़े से इंडिया टीवी पर हम बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये पूरी बातचीत आपको एक बार फिर से हम सुनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ समीर वानखेड़े से इंडिया टीवी ने सीधा सवाल किया और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपनी चुप्पी तोड़ी है उन तमाम सवालों पर। और इस बीच हमने उनसे बातचीत की नवाब मलिक के स्टेटमेंट को लेकर भी, और साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सवालों के घेरे में क्यों है। हालांकि जो बातचीत नवाब मलिक ने की है अभी तक इस पूरे मामले पर, जो आरोप लगाए हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही समीर वानखेड़े इन सभी आरोपों पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। और इस वक्त एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, मेरा सबसे पहला सवाल आप में लग रहे आरोपों पर है, क्योंकि यहां साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े तो कठपुतली हैं। मैं इस शब्द का भी खंडन करता हूं, इस आरोप का भी खंडन करता हूं। जी, आरोपों के तहत सबसे बड़ी बात आपके ऊपर यह कही जा रही है कि सब कुछ गलत तरीके से किया जा रहा है, बोगस केसेस लगाए जा रहे हैं। मैं जो कोई भी केसेस एनसीबी करती है, इट इज अ वेरी प्रोफेशनल एजेंसी। कोई ऐसे गैर कानूनी चीज होती नहीं। जो कोई भी कानून के तहत होता है, एनडीपीएस एक्ट के तहत होता है, हम वही काम करते हैं। नवाब मलिक के स्टेटमेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे समीर। वो साफ तौर पर आप पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी नौकरी जरूर जाएगी और वो किसी से डरने वाले नहीं है, आपको जेल भिजवा कर रहेंगे। नहीं, मैं उनसे, वो तो बहुत बड़े मंत्री हैं, हम उनकी काफी इज्जत भी करते हैं, लेकिन हम लोग ने सिर्फ हमारा काम किया है, हमारी ड्यूटी की है। और ये जो जेल भेजना या सर्विस छीना, इसका मैं बहुत ये शोभा नहीं देता उनको, और उसका मैं खंडन करता हूँ। जी, लेकिन आप अपनी पोजीशन पर रहकर जिस तरीके से केसेस को हैंडल कर रहे हैं उसे सवालों में खड़ा किया जा रहा है। नहीं, वो ठीक है, हम हमारा काम करेंगे। वॉट एवर प्रोफेशनल इज देयर, आई विल डू माई बेस्ट। एंड ये सब प्रेशर फुल समय कुछ काम नहीं आएगी, हम हमारा काम करते रहेंगे एंड तक। समीर, नो डाउट सारे मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर ही तो सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठ रहे तो उसके लिए फोरम होता है ना, माननीय न्यायालय होता है। उनको जो कोई भी अगर कंप्लेंट है तो यू शुड गो टू द कोर्ट। ये मीडिया के द्वारा या पब्लिक के द्वारा आप प्रॉपर फोरम पे उठाइए ना ये चीजों को, एंड वी विल आल्सो गिव यू रिप्लाई। लेकिन जिस तरीके से केसेस को हैंडल किया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि स्पेसिफिकली चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपने अगर हमारे स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, 106 केस बुक हुए 10 महीने में। उसके अलावा 224 अरेस्ट हुए हैं इंडियन पेडलर सप्लायर्स के। उसके अलावा 37 फॉरेनर्स अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें कौन सा चुनिंदा और कौन से लोग की बात लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि यहां यह कहा जा रहा है कि फिल्म उद्योग के जो लोग हैं, खासकर आर्यन खान का केस हो या बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम ले, उसमें एनसीबी की दखल अंदाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ समीर वानखेड़े हैं, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। समीर, मेरा यही सवाल आपसे है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है और आप कठपुतली हैं। मैं इस चीज की पूरी खंडन करता हूँ। आप हमारे स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। एनडीपीएस एक्ट जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उसको कोई भेदभाव करता नहीं है। जो एनडीपीएस एक्ट वायलेट करता है हम उस पर एक्शन है। लेकिन उसके अलावा भी बड़े बड़े गैंग्स डिसमेंटल किए हैं, हार्डकोर पेडलर और सप्लायर्स को भी पकड़ा है। आप काइंडली हमारे स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए पहले। जी समीर, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिस तरीके से सवालों के घेरे में आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन आ रही है, नवाब मलिक साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आपको जेल भिजवा कर रहेंगे। नहीं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, लेकिन हम हमारे काम करेंगे।
आपके बयान पर ही नवाब मलिक ने रिएक्ट भी किया है। हालांकि जैसा कि मैंने ये बात कही आपको कि नवाब मलिक ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ सही तरीके से नहीं चल रहा, बोगस केसेस हैं ये। के लिए कोर्ट है, न्यायालय है उसके लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। समीर वानखेड़े से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को तो लेकर हमने बात की थी, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं और इस बीच नवाब मलिक की तरफ से पूरे मामले पर क्या कहा गया, सुनिए। न्याय आव्हान देतो त्या वानखडेला की वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल आणि तू आम्हाला तुरुंगात टाकण्यासाठी पुढे आला होता। तुझ्या तुरुंगवास या जनता देशातली पाहिल्याशिवाय थांबणार नाही। आज या मंचापासून तुला आवाहन करतोय। किती बोगस माणूस आहे, आमच्याकडे पुरावे आहे। याचा बाप बोगस होता, हा स्वतः बोगस आहे, याच्या घरातली लोक बोगस आहे आणि इतका बोगसगिरी केलेली आहे। पुरावे सादर केल्यानंतर एक दिवस ही नोकरीत राहू शकत नाही आणि तुरुंगवास याच्या निश्चित आहे। ते पुरावे आगामी काळामध्ये आम्ही काढणार आहोत। म्हणजे त्यांना वाटत असेल की नवाब मलिकच्या जवायला तुरुंगात टाकलं आणि मला सांगत होता, निरोप पाठवत होता की मी काही केलेलं नाही। आता कोण केलं सांग? मला वरून दबाव होता, मला वरून दबाव होता। अरे दबाव टाकणारा तुझा बाप कोण, त्याच्या उत्तर आम्हाला दे ना। किती तुझे बाप दबाव टाकत असतील तर नवाब मलिक कुणाचा पापाला घाबरणार नाही। और एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुकना है। आज कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू और हरीश रावत दोनों पर बड़ा हमला किया है, बताएंगे डिटेल 4 मिनट के ब्रेक के बाद।